आज इस खास सेगमेंट में जवाबदेही होगी सिस्टम की, जवाबदेही बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों की और जवाबदेही बड़े बड़े दावे करने वाली हमारी सरकार की। क्योंकि आज जो खबर है ना, उसे सुनकर सिर्फ आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको डर लगेगा। डर इस बात का कि इस देश में गरीब के बच्चे की जान आखिर कितनी सस्ती है। खबर बिहार के सहरसा की है। सरकारी स्कूल के मिड डे मील में निकलता है सांप। जी हां, सांप। और वही खाना खाने के बाद करीब 250 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। एक दो नहीं, 250। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर इनमें से किसी एक बच्चे की भी मौत हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहां का प्रधान अध्यापक, रसोइया जो खाना बना रहा था, शिक्षा विभाग, वो ठेकेदार, या फिर ये पूरा सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी थी? गरीब बच्चों का सवाल नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये सिर्फ एक आंकड़ा है और यही सच है। अगर यही खाना किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में परोसा जाए तो पूरे राज्य में भूचाल आ जाएगा। लेकिन सरकारी स्कूल है, बच्चा गरीब का है, इसलिए कुछ दिन तो शोर होगा और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। तो जवाबदेही में आज सवाल शांत नहीं होंगे। आज सीधा सवाल है कि आखिर बच्चों की थाली में खाना परोसा जा रहा था या जहरीला मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक सहरसा के इस सरकारी स्कूल में जब बच्चे मिड डे मील खा रहे थे तो उनके खाने में पौष्टिक आहार के बजाय मिलता है सांप। कुछ बच्चों ने उल्टियां शुरू कर दी, कुछ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और फिर देखते ही देखते करीब 250 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए। अब जरा उस दृश्य की कल्पना करिए। स्कूल के बाहर होड़ मची हुई है, बच्चे जो हैं वो बीमार नजर आ रहे हैं, माँ बाप गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। कोई डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए। अब क्योंकि सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में तो फेल हो गया है, सवाल यह है कि मिड डे मील जैसी योजना जो बच्चों के पोषण देने के लिए बनाई गई थी, वो आखिर कब जानलेवा साबित हो गई है और जानलेवा लापरवाही का दूसरा नाम बनती चली जा रही है। क्या इस खाने की जांच नहीं होती? या साफ सफाई नहीं देखी जाती? क्या कोई निगरानी नहीं होती? या स्कूल प्रशासन सिर्फ कागजों में काम करता नजर आता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इंसान नहीं हैं? सिस्टम की बेशर्मी तो देखिए कि हर बार हादसे के बाद वो एक ही लाइन रटते हैं कि जांच का आदेश दिया गया है। लेकिन सवाल है, जांच हमेशा हमेशा हादसे के बाद क्यों नहीं? थोड़ी सी जांच, थोड़ी सी सतर्कता हादसे से पहले क्यों नहीं? जब रसोई में गंदगी होती है, जब सड़े हुए सामान का इस्तेमाल कर खाना बनाया जाता है, जब बच्चों को घटिया खाना परोसा जाता है, तो अधिकारी कहाँ होते हैं? एसी कमरों में बैठकर फाइलों पर साइन करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप सच बोलिए, क्या कभी किसी अफसर ने खुद जाकर ये मिड डे मील खाना खाया होगा जो गरीब बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में दिया जा रहा है? क्योंकि अगर एक दिन वो भी ये खाना खा लेंगे ना, तो समझ जाएंगे कि ये मासूम बच्चे शिक्षा से पहले तो कई और लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं। कभी मिड डे मील में छिपकली मिल रही है, कभी कीड़े मिल रहे हैं, कभी बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन हर बार सिस्टम बच निकलता है। क्यों? क्योंकि मरता तो गरीब है। और आज जवाबदेही में सवाल बहुत साफ है। इन बच्चों की जान खतरे में डालने वाला कौन है? वो कर्मचारी, वो अधिकारी, या वो सिस्टम जो गरीबों की तकलीफों का आदी बन चुका है? क्योंकि हादसे अब खबर नहीं रह गए, इन लोगों के लिए एक रूटीन बन गए हैं। और यही सबसे डराने वाली बात है। अगर आज भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई, अगर आज भी सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई, तो कल फिर किसी स्कूल में किसी बच्चे की थाली में खाने के बजाय मौत परोसी जाएगी। और तब शायद इतनी किस्मत भी नहीं होगी कि 250 बच्चे बच पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सवाल याद रखिएगा, बच्चों की थाली में आखिर सांप कैसे पहुंचा?